महाराष्ट्र सीएम ने उठाए केंद्र सरकार पर सवाल। नीट और जेईई परीक्षा टालने के लिए किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। कोरोना संकट में दिल्ली सीएम ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में फिर से लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक की नई तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज पीएम मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब गैर बीजेपी पार्टियों को फैसला करना है कि उन्हें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। सीएम ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि केंद्र गैर बीजेपी की सरकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। देश भर में नीट और जेईई की परीक्षा टालने को लेकर सरकार से मांग की जा रही है, तो वहीं छात्र परीक्षा को ना टालने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि परीक्षा को टालने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना ही बेहतर तरीका है। आपको बता दें कि सितंबर में होनी है परीक्षा, लेकिन कोरोना संकट के कारण परीक्षा टालने की जा रही है मांग। दिल्ली को कोरोना संकट से उभारने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सीएम ने कहा कि अगर कोरोना के कारण मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जिसे जरूरत होगी उसे दिल्ली सरकार की तरफ से घर पर ही मुफ्त में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट शर्जील इमाम पर चल रहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में शर्जील इमाम की याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। आपको बता दें कि शर्जील इमाम की तरफ से पेश हुए वकील ने इस मामले में कुछ और दस्तावेजों को दाखिल करने का समय मांगा था। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम जल्द ही ले सकते हैं बड़ा फैसला। जल्द ही लग सकता है यूपी में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो लोगों को बाहर निकलने से रोक नहीं पा रही। ऐसे में ब्रेड बटर खरीदने से ज्यादा जरूरी है जान बचाना। कोर्ट ने यूपी के 7 शहरों के लिए नाराजगी जाहिर की। अमेरिका में आगामी नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले कई रोचक मोड़ देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अब निक्की हैली को रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपना स्टार प्रचारक बना दिया है। आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि 2024 के चुनाव में निक्की हैली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन के कोमा में होने की खबर कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई थी, लेकिन अब किम जोंग उन ने खुद मीडिया के सामने आकर सभी दावों का खंडन कर दिया। दरअसल किम जोंग की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो एक मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में किम जोंग के कोमा में होने का दावा किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स के मामले में शामिल होने की खबर के सामने आने के बाद सुशांत की बहन ने श्वेता कीर्ति ने रिया पर जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। श्वेता ने कहा कि एक आपराधिक मामला ये है, इस पर सीबीआई को तत्काल प्रभावित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की एक चैट सामने आ रही है, जिसमें वो ड्रग्स के मामले में शामिल नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की फेमस जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के इस साल शादी के बंधन में बंधने की खबरें काफ़ी सुर्खियों में आ रही थी। इस साल दोनों दिसंबर में शादी करने वाले थे, लेकिन अब कोरोना के कारण दोनों एक बार फिर से अपनी शादी को आगे के लिए यानी कि 2021 के लिए टाल रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल दोनों की बहुचर्चित फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण फिल्म की रिलीजिंग को भी स्थगित कर दिया गया। कोरोना के कारण बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने दुनिया भर की ग्रोथ रेट को गिरा दिया है। ऐसे में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दुनिया की ग्रोथ को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मूडीज ने कहा कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था में से भारत की अर्थव्यवस्था 2020 की दूसरी छमाही में जोरदार वापसी कर सकती है। इसके अलावा 2021 के अंत तक दुनिया की अर्थव्यवस्था भी संभल जाएगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।